हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में आपने और मैंने अपनी लाइफस्टाइल में काफी कुछ चेंजेस ऐसे किए हैं जो हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। फास्ट फूड का कंजप्शन, जितने सारे दुर्व्यसन है, इनका यूज करना ये हमारी लाइफस्टाइल में आ गई है और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उनमें से कई सारे प्रॉब्लम है। उनमें से एक जो सबसे ज्यादा उभर करके आ रहा है वह है आपका डायबिटीज और फिर आपका ब्लड प्रेशर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड वाले प्रॉब्लम यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इस ब्लड प्रेशर की बढ़ी हुई प्रॉब्लम को साइलेंट किलर भी कहते हैं, यानी कि धीरे 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 चुपचाप या आपकी बॉडी में बढ़ता जाता है और प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आपकी बॉडी के दूसरे फंक्शन के साथ भी है। हार्ट तो इसमें अफेक्ट होता ही होता है, हार्ट के साथ किडनी और वेसल्स, बाकी पार्ट भी इसमें अफेक्ट होते हैं, आंखों की रोशनी तक इसमें अफेक्ट होती है। और दुख की बात यह है कि हमको ये पता तब चलता है कि हमें ब्लड प्रेशर है, ये हम जब किसी और प्रॉब्लम को लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। ये बात आप मेरे साथ भी ले सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास किसी साधारण सी बीमारी को लेकर के जाते हैं, सर्दी खांसी बुखार, बॉडी का कोई भी पार्ट पेन, और वो एक रूटीन चेकअप के अंतर्गत आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो पाते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है और आप सरप्राइजिंगली ये कहते हैं कि अरे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं था। कारण बस यही है कि हम में से मैक्सिमम लोग, सबको तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम लोग कभी भी रूटीन चेकअप अपनी बॉडी का नहीं करते। और आपको पता है ना कि ब्लड प्रेशर चेक करना आज के डेट में बच्चों का खेल हो गया। 5 मिनट से भी कम समय में आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। 5 मिनट तो पूरी रेडी होने में लगता है, असल ब्लड प्रेशर तो केवल 2 मिनट में ही चेक हो जाता है। तो उसको चेक करने के लिए आपको किसी फिजिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में इस तरह के डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर को यूज कर सकते हैं। यूं तो मार्केट में कई सारे डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर यूनिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसकी कुछ खास बातें हैं। यह है आपका निस्कोमेड ब्लड प्रेशर मॉनिटर और इसका जो मॉडल नंबर है PW215। इसकी खास बात क्या है वो आप धीरे से वीडियो में जान जाएंगे, लेकिन मैं पहले आपको यह बता दूं कि एक ऐसा ब्लड प्रेशर मॉनिटर है जो कि आपके तीनों रेंज के ब्लड प्रेशर को कलर के हिसाब से डिनोट करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो आप ग्रीन सिग्नल में हैं, अगर थोड़ा सा एलिवेशन की ओर जा रहा है, अभी आप हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं हुए, तो आपको येलो दिखा देगा कि आप अभी भी अलर्ट हो सकते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करके वापस से ग्रीन पे आ सकते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा ही डेंजर जोन में जा रहा है या प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है तो आप रेड लाइट के एरिया में आ जाएंगे और यहां से आपके लिए दिक्कतें शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऐसा ब्लड प्रेशर मॉनिटर है जो बहुत ही कम समय में आपकी एग्जैक्ट रीडिंग देता है और इसमें अलार्म सिस्टम भी है, इसमें स्पीकर सिस्टम भी है और इसमें कुछ ऐसे डिवाइस भी दिए गए हैं जिनसे आप बिना बैटरी के यूएसबी के थ्रू, जो कि आपके नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग में आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, उसको यूज करके वे इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको इसके पार्ट्स के बारे में बता दें कि जब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसको यूज कैसे प्रॉपर तरीके से किया जाता है। सबसे पहले इसके साथ आने वाले पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। चलिए इस बॉक्स को खोल के देखते हैं इसके अंदर के कंटेंट को। जब ये आप बॉक्स को खोलेंगे तो आपको इसके साथ कुछ स्पेसिफिक चीजें मिलने वाली हैं। जैसे सबसे पहले मिलता है एक यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं तो आज की डेट में बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन एक बार सजेशन जरूर दूंगा कि एक बार इसके फंक्शन को, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट, ये जरूर पढ़ लीजिए। ऐसा करने से हमारे इंस्ट्रूमेंट की लाइफ काफी बढ़ जाती है और ये काफी अच्छा भी होता है, ये जरूर पढ़िएगा। साथ में आपको मिलेगी एक बैटरी, जिसमें आपको 4 बैटरी लगनी है, तो 4 बैटरी आपको साथ में मिलने वाली है। इसके बाद हम खोलते हैं इसका मेन बॉक्स। मेन बॉक्स में एक बाहर का बैग आ रहा है जो कि इसको प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको सेफ्टी रखता है। इसको ओपन करते हैं तो इसको ओपन करने के बाद आपको इसके अंतर्गत 3 बेसिक एक्सेसरीज मिलेगी। आपको सबसे पहले एक्सेसरीज बता देता हूं। ये आपको मिलेगा एक यूएसबी केबल जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा था इसमें बैटरी भी दी गई है, तो आप बैटरी से भी यूज कर सकते हैं। अगर बैटरी खत्म हो गई है या बैटरी नहीं है तो इसे आप यूएसबी केबल से भी यूज कर सकते हैं। ये टाइप सी नहीं है, तो जो हमारा पुराना चार्जर होता था उसको आप लगा सकते हो चार्जर में और उसको यूज कर सकते हो, या तो पावर बैंक से भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा। कॉर्ड की लंबाई थोड़ी सी छोटी है बट सफिशिएंट है, तो मैं अपने चार्जर के नॉर्मल कॉर्ड को यूज करके आपको दिखाऊंगा। साथ में आता है एक बीपी को मेजर करने के लिए हाथ में बांधने वाला कफ। ये बहुत जरूरी है, इसी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि साइज कितनी, अलग अलग साइज के आते हैं। तो ये एक मीडियम साइज का है जिसमें आप आराम से किसी भी एज ग्रुप के बच्चों का, बड़ों का, इवन एडल्ट
का भी आराम से बीपी मेजर कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे मेन डिवाइस की, जिसमें आपको सब कुछ रीडिंग मिलने वाली है। दिस इज द एक्चुअल मीडियम मीटर बोलना चाहिए, जिसी में से सब कुछ डिसाइड हो सकता है कि आपका हेल्थ कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। इसमें अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। जैसे इसके कुछ ऑप्शन अगर आप देखोगे तो पहले पीछे शुरुआत कर लेते हैं। यहां पे आपको बैटरी लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पे 4 बैटरी लगेगी, और अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप आराम से जो यूएसबी केबल दिया हुआ है उसको भी यूज कर सकते हैं। बोथ केस आर वेरी यूजफुल। कई बार ऐसा होता है कि बैटरी खत्म हो गई होती है और हमारे पास बैटरी नहीं होती, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आपको एक यूएसबी केबल लगाने का पोर्ट दिया गया है, और यहां पे इसका जो कफ है वो यहां पे जाएगा, और ये सामने आपका मीटर है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर लगा है, लेमिनेट किया गया। इसमें लिखा है कि इसे आप यूज करने से पहले पील कर लें, और नहीं भी करेंगे तो कोई मेजर इशू नहीं है, बल्कि एक प्रकार से कह लीजिए कि आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रैच वगैरह नहीं लगेगा। तो आपको यू है कि आप इसको लगा के रखना चाहें या निकाल के रखना चाहें। इसके बाद इसमें 3 वैल्यू दी गई है, देखिए, ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर। जो बीपी का हमारा नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 120/80 mmHg। 120 हमारा सिस्टोलिक होता है, 80 हमारा डायस्टोलिक होता है। उसके हिसाब से बीपी की मॉनिटरिंग होती है। अगर आपका बीपी नॉर्मल रेंज में है तो यहां पे आपको ग्रीन सिग्नल के बीच में आपकी रीडिंग आएगी, और स्क्रीन का जो कलर है वो भी ग्रीन रहेगा। इस मॉनिटर की सबसे अच्छी बात यही है कि कलर फ्लक्चुएट करता है स्क्रीन का, जो बाकी जगह मैंने तो फिलहाल नहीं देखा, किसी में होगा तो आई एम नॉट श्योर, बट मैंने अभी यूज किया जितने उनमें से नहीं देखे। अगर आपका बीपी मॉडरेट है, थोड़ा फ्लक्चुएशन की ओर जा रहा है, तो आपको वो येलो लाइन पे दिखाएगा, और अगर आपका बीपी हायर रेंज से भी ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली आपको ये दिखा देगा कि अब आप डेंजर जोन में जा रहे हो, तो थोड़ा केयरफुल करना स्टार्ट कर दो। ये वैल्यू जब ऊपर चली जाएगी तो आपको दिखेगा। यहां पे आप देख सकते हैं सिस्टोलिक लिखा हुआ है, डायस्टोलिक लिखा है एंड पल्स रेट लिखा हुआ है। इनका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, DIA स्टैंड फॉर डायस्टोलिक और SYS स्टैंड फॉर सिस्टोलिक। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, पुश करता है, तो उसके कारण से ब्लड के प्रेशर में जो चेंजेस आएंगे वो सिस्टोलिक के अंदर रखा जाता है, और जब हमारा डायलेट होता है, आराम से ब्लड को अलाउ करता है अपने तरफ, वो कहलाता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे मैं आपको क्लास ले रहा हूं, लेक्चर ले रहा हूं, तो बढ़ा हुआ नजर आएगा, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो बढ़ा हुआ नजर आएगा। डायस्टोलिक बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो जब कभी भी आप बीपी के मॉनिटरिंग करें, अपना मेजरमेंट करें, तो आपको सबसे पहले तो आराम से बैठना चाहिए। आप तुरंत वर्कआउट करके आ जाएं और बीपी चेक करें तो आपको कभी भी रिजल्ट सही देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप एक दिन में एक बार चेक किया और ये बोल दिया कि जो भी रीडिंग है वो मेरा एक्चुअल बीपी है, वो भी नहीं है। आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो कंसिस्टेंट बोलना चाहिए, परसिस्टेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन ओनली बी डिफाइंड एज अ ब्लड प्रेशर। अगर वो एवरेज वाइज देखा जाए और काफी दिन से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो ही आप उसको बोल सकते हो कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सिस्टोलिक वैल्यू दिखेगी आपको अपर साइड में, डायस्टोलिक वैल्यू दिखेगी नीचे साइड में। यहाँ पे पल्स रेट है कि आपका पल्स रेट कितना है, तो यहां से आप देख सकते हैं अपने वैल्यू के अकॉर्डिंगली। इसके बाद हम दूसरे पार्ट को दिखाना शुरू करते हैं। यह है आपका कफ, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको बाह में बांधने की व्यवस्था की गई है। इसको ओपन करेंगे, इसको इस तरीके से खोलेंगे, और इसके अंदर का जो रबर का एक पाइप है, इसे आप बाहर निकालेंगे। ये एक कनेक्टर पाइप बोल सकते हो, क्योंकि इस पे जो ब्लड प्रेशर का बेसिक प्रिंसिपल है कि आपकी आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर को मीजर करता है ब्लड के प्रेशर के अकॉर्डिंगली। तो यहां पे एक इनलेट दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये आउटलेट होगा। तो हमको यूज करने से पहले इस वाले नोजल को यहां पे इंट्रोड्यूस करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मैंने फिट कर दिया। ये आपने फिट कर दिया, इसे एक सरफेस पे रखना है, जहां पे एकदम सपाट सरफेस हो वहां पे रखना है। और उसके बाद ये वाला अभी मैं निकाल देता हूं। उसके बाद आप देखिए ये आपको कफ मिला हुआ है, इसे आपको अपनी हथेली पे, कलाई पे बांधना है। इसको कैसे करते हैं, ये देखिए, ये जो आपका आउटलेट है इसका, ये नीचे की ओर है। यहां पे आप इसको रखेंगे, ये जो हमारा लाइन गई है नस की, यहां पे रख करके इसको खींचेंगे, और इस तरीके से खींचते हुए और थोड़ा और खींच करके, इसको याद रखिएगा कि थोड़ा सा ये इस तरफ रहे, यहां पे नस के ऊपर रहे, और इसे आप इस तरीके से लगा देंगे। लगाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है कि ये बहुत ज्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज्यादा लूज भी ना हो। अगर बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा तो उसको एक्सपांड होने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी, उससे रीडिंग फ्लक्चुएट होगा, और बहुत ज्यादा लूज होगा तो आपकी एग्जैक्ट प्रेशर को मेजर नहीं कर पाएगा। पहचानने का तरीका यह है कि एक उंगली अंदर जानी चाहिए, उससे ज्यादा और उंगली ना जाए, और आराम से ये चीज आपके बाह पे लगा हुआ नजर आए। तो इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे, और एक जगह पे मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना है। रख करके स्टेडी वेस में वेट करना है और आपको मेजरमेंट लेना शुरू करना है। चलिए अभी मैं इसको निकालता हूं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ पार्ट्स के बारे में बता रहा हूं। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो भी आपको बताऊंगा। अब चूंकि मैंने कहा था इसके साथ एक यूएसबी केबल भी आता है, जिसका यूज हम करके इसको चालू कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूं उसी को एक पावर केबल की मदद से।
मेरे पास एक पावर बैंक है और एक केबल लगा हुआ है, तो इसे मैं ऑन करता हूं और यहां पे बैटरी नहीं लगी है क्योंकि बैटरी जस्ट आपके सामने यहां पे मैंने रखा हुआ है, और इस कॉर्ड को मैं इस पे लगा देता हूं। जैसे ही इस पे मैं लगाता हूं आप देख सकते हैं कि मीटर आपका ऑन हो गया है। थोड़ा सा ग्रीन कलर है तो फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि ग्रीन कलर का पर्दा यूज कर रहे हैं हम लोग वीडियो बनाने के लिए। तो ये मशीन आपका चालू हो गया है। यहां पे देखिए आपका डेट फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा, डेट के बाद अलग अलग सेटिंग्स आ जाएगी, तो उसको आप सेट कर सकते हो। कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूं। यहां पे ब्लिंक हो रहा है ईयर 2019, तो जब आप सेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा, और मेमोरी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आगे की वैल्यू पे जाते रहेगा। तो अभी 2019 तो चल नहीं रहा, तो हम इसको मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो 2020 आ गया, फिर से ग्रीन स्क्रीन है, शायद ना दिख पाए आपको। उसके बाद आप इसको आगे बढ़ाते जाइए तो 2022 पे आ जाएगा। उसके बाद आपको सेट बटन पे ओके कर देना है। इसके बाद आपसे मंथ और डेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो आपको मैं भी बता दूंगा दोबारा से। यहां पे देखिए मंथ और डेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो आते जाएगा। इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं, जिनको मैं आपको एक बार और अलग से रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। तो ये कुछ इसके बेसिक पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पे, जहां पे आपको ये दिखाएंगे कि इस बीपी मशीन को एग्जैक्टली यूज कैसे किया जाता है और यूज करने के लिए क्या क्या ध्यान हमको रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले सेक्शन पे। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे आप निस्को में डिजिटल बीपी मेजरिंग डिवाइस का यूज बहुत आराम से अपने ही घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। कुछ बेसिक चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहला है कि जब आप अपना बीपी चेक करना चाहें तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल सेट कर लें कि मुझे हर दिन इस समय बीपी चेक करना है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलेगा। दूसरा, आप कोई भी वर्कआउट करके ना बीपी चेक करें। जब आप आराम से शांति से बैठे रहें तब आप बीपी चेक करें, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपको बीपी हमेशा की तरह आपको ज्यादा दिखाई देगा। इससे फॉल्स इंटरप्रिटेशन देखने को मिल सकता है। और अगर आप बीपी चेक करना चाहें तो इस तरीके से, जैसे टेबल पे मैं बैठा हूं, आराम से एक टेबल पे बैठ जाइए, थोड़ी सी लंबी सी गहरी सी सांस लें ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके तो आप हाफ स्लीव या स्लीवलेस शर्ट पहने, और अगर आपने फुल शर्ट पहना हुआ है तो थोड़ा सा इसको मोड़ लें। बाहों को मोड़ते समय एक चीज का विशेष ध्यान और रखें कि जो आपका मुड़ा हुआ हिस्सा हो वो बीच में मत आए। मतलब आप जो कफ फिट करेंगे अपने बीपी मेजरमेंट का, वो कफ के बीच में मुड़ा हुआ हिस्सा नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल या तो आप ऊपर चढ़ा लें या तो इसको आप अवॉइड कर लें। तो उसके बाद आपको जो मशीन के साथ में मिलता है कफ, ये आप रेडी रखिए, और साथ में आपका मशीन है ये भी आप रेडी रखते चलिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस कप को दिए गए मशीन में ऐड करते हैं। ये मशीन का पूरा डिटेल आपको समझा चुका हूं मैं। तो इसके इस तरफ आप देखिए दो आपको नॉब दिख रहे हैं। एक ये वाला नॉब है जिसमें हम इसको अटैच करेंगे, और ये यूएसबी का है। तो अगर आपकी बैटरी डेड हो गई है, बैटरी नहीं है, तो आप यूएसबी का भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं बैटरी को यूज कर रहा हूं, तो इस पे मैंने इसके इनलेट को फिट कर दिया। इस तरीके से आपने फिट किया और इसे आप अपने टेबल के टॉप पे ऊपर पे रखिएगा। फिर से कह रहा हूं कि जब आप कभी शर्ट पहने हो तो मोड़े ऐसे जिससे वो बीच में ना आए, ताकि अब हम इसको लगा सके, आपके कफ को लगा सके। कफ बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं, आपको इसको अप्लाई करना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसे लगाते टाइम ये तो शुरू में इधर उधर जाएगा, लेकिन इसके पोजीशन कैसे रखना है वो भी देखिए। ये आपका जो वायर है ये ऐसा होना चाहिए आपके इसके बीच में, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये दो लिटिल फिंगर और ये वाली सब छोटी उंगली वाली, इनके बीच वाले हिस्से पे आपका वायर जाए तो काफी अच्छा है। और वैसे ये वाला आर्टरी के ऊपर होना चाहिए। तो जब ये पोजीशन सेट हो जाए तो इसे आप खींच लीजिए और एडजस्ट कर लीजिए, और इसको अच्छे से इस तरीके से टाइट कर लीजिएगा। टाइट करने का भी एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप इसे बहुत ज्यादा टाइट ना करें और बहुत ज्यादा लूज भी ना करें। एटलीस्ट एक उंगली आराम से अंदर चली जाए, इतना गैप रहना है। उसके बाद आपको हाथ को ऐसे करके मेजर ना करें, ऐसे करके मेजर ना करें। ये बहुत ही गलत तरीका है, जैसे कुछ वीडियोस में किसी ने दिखाया हुआ है। आपको सबसे पहले अपनी हथेली को इस तरह से खोलनी है, बंद भी नहीं करनी है और बात भी नहीं करना है। मैं तो आपको डेमो कर रहा हूं इसलिए मुझे बात करना ही पड़ेगा। तो अपनी हथेली को इस तरह से ओपन रखें और आपके टेबल के सरफेस पे आराम से बैठ जाएं। इस तरीके से ये उठा हुआ होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। इस तरीके से आप खुला रखें, बिल्कुल रिलैक्स रखें, और कोशिश करें कि ये जो कफ आपने बांधा हुआ है इसका पोजीशन आपके हार्ट की पोजीशन से मैच करता हो, लगभग एक पोजीशन पर है। तो देखिए अब मेरा जो पोजीशन है वो मेरे हार्ट की पोजीशन से बराबर है। तो इस तरीके से आप रखिए, एक दो गहरी सांस लीजिए, पूरा रिलैक्स हो जाइए। अब आपको बातचीत नहीं करनी है, बिल्कुल जो भी पोजीशन है आपका वो स्टैंड बाय पे रहे, आराम से रिलैक्स रहिएगा। अब आपने जो ये मीटर यूज किया हुआ है उसे सामने रखिए,
अब उसके स्टार्ट बटन को स्टार्ट करिए। मैं अभी चालू नहीं किया हूं इसलिए आपको बता देता हूं कि यहां पे आपको अलग अलग बटन दिख रहे हैं, स्टार्ट का है, सेट का है, मेन्यू वगैरह का है, तो आपको ये स्टार्ट बटन चालू करना है। इसकी खास बात क्या है निस्कोमेट के साथ कि इसमें एक स्पीकर भी है जो आपको बता देगा कि एक्चुअली में आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी आई हुई है, तो वो भी आपको मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब मैं अपने हाथ को थोड़ा देर के लिए आराम से बैठता हूं, थोड़ा सांस लेता हूं और बात नहीं करूंगा। मैं बटन को ऑन कर रहा हूं, स्टार्ट बटन को। जब रीडिंग आ जाएगी तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं बटन को स्टार्ट कर रहा हूं। Attention please. Please keep silent and relaxed. Keep the cuff at heart level. Thank you. Your blood pressure is systolic pressure 134 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 87 millimeter of mercury pillar. Your pulse is 87 beats per minute. Measuring result is normal. Thank you. तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मॉनिटर हो गया है, मीजर हो गया। आपने सुना भी अपने स्पीकर से कि ये क्या रीडिंग दे रहा है। मैं आपको अब दिखाता हूं। अब सामने आप देख सकते हैं कि रीडिंग वैल्यू आ रही है। आई होप कि आपको दिख रहा हो। तो ये मेरा जो ब्लड प्रेशर आया था 134/87, थोड़ा सा एलिवेटेड है बट अंदर नॉर्मल रेंज में है। इसको आप देख सकते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसा होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, फ्लक्चुएशन कैसा है। वो कई चीजों पर डिपेंड करता है कि आपने वर्कआउट किया है या अभी आप कुछ बोल रहे हो या फिर कुछ हैवी चीजें आपने कंज्यूम की है, सॉल्ट कंटेनिंग चीजें समटाइम्स की है, तो वो फर्क पड़ सकता है। बट इस तरीके से आपको रीडिंग लेनी है जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। यहां से आप देख सकते हैं रीडिंग ऑफ हो गई है और इसको आप चाहें तो वापस से जो इसका मेमोरी है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात किया निस्कोमेट डिजिटल बीपी मेजरमेंट एपेरेटस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।